और ये अहंकार, ये गुरूर, ये कतई उचित नहीं है। कम से कम मोर और लेस ज्यादा सरकार इन्हीं की रही है, कांग्रेस। आज जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बना, इनकी पार्टी के लोग उनको गाली देते हैं, मेरे ही परिवार में। बिहार की राजनीति में एक फिर से बड़ा भूचाल आ चुका है। जब जब ये फैसला नहीं होगा ना, तब तक ये भूचाल आते ही रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की रुख बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अभी कितने सारे पोस्टर्स अभी जारी किए गए, उस सारे पोस्टर्स में नीतीश कुमार ऐसे नजर आते हैं जिस तरह से बाबा अंबेडकर दिखा करते थे। यह सारे इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं इंडिकेशंस है कि बाबा के बयान को लेकर, यानी अंबेडकर को बयान के लेकर के अंबेडकर 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 एनडीए के साथ है तो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इशारा तो कर सकते हैं ना। वही इशारा दिखा रहे हैं और बदले बदले तेवर से दिख रहे हैं, और उसी तेवर में बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टियां दूसरे पार्टियां को हरकत को नहीं समझ पाती है। जब एक इंसान दूसरे इंसान की गलतियां ना करने पर भी उनकी इच्छाएं से समझ लेते हैं, उनकी कार्यशैली से समझ लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो इशारे हैं उससे क्लियर हो जाता है। एक दो पोस्टर्स होते हैं तो लगता है कि भाई इत्तेफाक से गलती हो चुकी है, लेकिन बार बार वैसी तरह का फोटो, उसी तरह का बयान और उसी तरह के बैनर्स लगना, ये बात क्लियर कर देता है कि आपके मन में खटास है और एनडीए में एक बड़ा संग्राम होने वाला है, एक बड़ा तूफान मच रहा है। और उसी तूफान में लेकर करके कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी अपनी पार्टी कुछ अलग करने की खोज में लगी हुई है। इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी, जाल फिर से बनने लगा है। कहीं ना कहीं एनडीए का जाल में से नीतीश निकलने की फिराक में, ऐसे कई सारे उलटफेर हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबा अंबेडकर का बयान लेकर करके आए थे, जिस तरह से अमित शाह ने बाबा को लेकर के अंबेडकर की बातें कर रहे थे, अंबेडकर 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 को मिला है। और बिहार में सबसे बड़ी उलटफेर दिखा है कि बिहार के डीजीपी को नीतीश बदल देते हैं और अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर देते हैं। अब मामला यही नहीं रुकता है, नीतीश जैसे ही डीजीपी को बदलते हैं तब उसमें आता है कि बीजेपी कैसे उसे बदलता है। तो बीजेपी देरी भी नहीं करते हैं और बीजेपी तुरंत अपने बिहार के प्रथम नागरिक को ही बदल देते हैं, यानी राज्यपाल के बदल देते हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा, 26 सालों में पहली बार देखने को मिला है कि बिहार के राज्यपाल मुस्लिम को चुना गया है और उस मुस्लिम का नाम आरिफ मोहम्मद है। यह पहली बार देखा गया है कि 26 साल में बिहार के प्रथम नागरिक यानी राज्यपाल को ही बदल दिया है बीजेपी ने, और उसको रखा एक मुस्लिम कैंडिडेट। इसके पीछे की बहुत सारी साजिश चल रही है, इसके पीछे की बहुत सारे बयान चल रहे हैं, उसको लेकर के बहुत कुछ खेला होने वाला है। हेलो हेलो हेलो, ध्यान दीजिएगा, आप इधर उधर मत बात करिएगा, क्योंकि ये बातें समझ में नहीं आएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। इसलिए आप पूरी तरह से हरकत में आइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उस लेकर के मुस्लिम बयान को लेकर करके बहुत सारे तीखे तीखे खटास हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार भी अपने तेवर दिखा रहे हैं और बीजेपी अपने तेवर दिखा रहे हैं। इस तेवर में आपाधापी में एक बड़ी लड़ाई छिपी हुई है, और उस लड़ाई में नीतीश कुमार का यह पोस्टर, नीतीश कुमार का यह बयान, हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हम अब रहेंगे बिहार में, और बिहार में जो भी कुछ होगा उसका सारा क्रेडिट नीतीश कुमार ही लेंगे। यही सब सारी बातें चल रही है। और दलितों तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। सरकार गिरा देने की बातें चल रही है, सरकार को कुछ लेकर करके गिराने की बात हो रही है। अगर बीजेपी की तरफ से अगर ऐसा कुछ प्लान नहीं होता तो आरिफ जो मोहम्मद है उनको राज्यपाल नहीं बनाया जाता, उसमें भी मुस्लिम को। तो यहाँ क्लियर मंशा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल हुआ था, उसी तरह से बिहार में खेला खेलने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, अग्रसर है। पहले पार्टी को तोड़ना, पहले नीतीश और तेजस्वी को तोड़ दिए, दोनों को अलग अलग छीट बिछीट कर दिए पार्टी को। उसके बाद नीतीश की पार्टी एक बहुत बड़ी उभर रही थी 15-20 सालों से और राज कर रही थी, उसको भी धीरे धीरे तोड़ते 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 इतनी छोटी पार्टी बना दी है, महज 45 विधायक में सिमट गई है। अब वह समझ में आ गया है कि इस बार जो खेला होने वाला है कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद को लेकर के हुए है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद एक मुस्लिम है और राज्यपाल बना दिया है। तो उसको लेकर के यह काफ़ी सियासी तेज हो जाएगी कि मैंने मुस्लिम को सपोर्ट किया और मुस्लिम को कहीं ना कहीं उलटफेर की बातें हो सकती है। यानी अगर नीतीश को सफाया करने की पूरी तैयारी चल रही है, यानी पहले जो नीतीश का वोट था मुस्लिम वाला तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ले जाते थे, अब चिराग भी लेकर चले जाएंगे, कुछ वोट कहीं ना कहीं उनके चाचा पशुपति लेकर चले जाएंगे, कुछ वोट मांझी लेकर चले जाएंगे। तो
नीतीश के हाथ में बजेगा क्या, क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो करेंगे क्या, झुलाएंगे खिलौना, क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है। यानी टूट के बिखर करके पूरी तरह से गिर जाएंगे। अब उनको कुछ करने के रहेगा नहीं। जब एक बैसाखी पे चलेंगे तब सिंपल एक ही चीज आएगा, अब आएगा बीजेपी का वर्चस्व और बीजेपी के तरफ से वही पूरी साजिश चल रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश पूरी तरह से अनबन है, कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं और उसको लेकर के कई सारे पोस्टर्स दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं महादलितों को वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंबेडकर की नीतियों को लेकर करके वो बार बार दिख रहे हैं, अंबेडकर को पूजा करते हुए नजर आए हैं, कभी उनके तरफ इशारा करते हुए नजर आए, उनके तरफ अपना ऐलान करते हुए नजर आए हैं। अटल बिहारी के कार्यक्रम हो रहे थे या कुछ ऐसे चीज़ें हो रही थी, उनकी जयंती को लेकर भी ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं दिखे और सिंपल वैसे ही अपने रुख दिखा रहे थे जैसे वो तेजस्वी से जब अलग होते थे, जब अलग होने की प्रक्रिया थी तो ऐसे ही नमस्कार मीडिया के सामने करते थे। वही रुख अब देखने को मिला है, यानी मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी। खुल जाएगा, यानी बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि अब मीटिंग एनडीए का जल्दी होने वाला था, अब और भी लगता है जल्दी होने वाला है। यानी अमित शाह अब बिहार की धरती पे बहुत जल्दी कदम रखेंगे और जल्दी मीटिंग को सेटअप करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव अब नीतीश से गुपचुप मुलाकात कर रहे हैं। और यह सीक्रेट मुलाकात मैं नहीं बता रहा हूं, कहते हैं ना बिहार के वशिष्ठ कह सकते हैं, पत्रकार बता रहे हैं, के मलिक, उन्होंने और दोनों को मालूम रहता है कि नीतीश जिधर बिहार में हो गया खेल। नीतीश तेजस्वी की चुपचाप या गुपचुप मुलाकात ने कर दिया है बिहार का सारा खेल, अब शुरू हो गया है। यानी ये सब सारे बयान एक वरिष्ठ पत्रकार करता है तो यानी कुछ न कुछ सोचता है, कुछ न कुछ चलता है, क्योंकि पत्रकार बहुत सारे छानबीन, कई सारे रिसर्च करने के बाद ये सब सारे बयान करते हैं। ऐसी हरकत दिखाई दी होगी और ऐसे हरकत तो क्लियर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फुटेज में दिख जाता है। तेजस्वी की गाड़ी मौर्या होटल से निकलते हुए कहाँ तक जा रही है, नीतीश के दरबार तक जा रही है, नीतीश के सहयोगियों के दरबार तक जा रही है, या फिर उनके अपने पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसे कई सारे सीक्रेट रिवील हो रहे हैं, लेकिन अंदर की बात तो अंदर की बात है, वो तो रिवील अभी होने नहीं है। लेकिन जिस तरह से हरकत बढ़ रही है, यह काफ़ी कुछ कयास लगाया जा रहा है कि अब शायद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और फिर से अपनी पार्टी बना करके एक तरफा लड़ाई करने की मुहिम में हो सकते हैं। इसी की वजह से अमित शाह ने एक नया दांव खेल दिया, राज्यपाल को बदल दिया। राज्यपाल अपना ही होना चाहिए और उसमें भी मुस्लिम को लेकर के रख दिया है। अब बदलो, अब तोड़ो सरकार, अब तोड़ोगे तो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, आपको कुछ करने नहीं देंगे। यानी ऐसे बहुत सारे कयास लगा रहे हैं और तोड़ोगे तो भी बहुत कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल को 1 साल में बदल दिया गया है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि 5 साल का कार्यकाल, राज्यपाल का क्या योगदान है, उसने कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ एजेंडा नहीं आया, केवल सिर्फ एक ही बात को लेकर के था, अंबेडकर को लेकर के, और सारा कुछ घेराव हो चुका है। उस पर मैंने स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, एक बार जरूर उसको देखिएगा। देखने के बाद क्लियरिटी आएगा कि अंबेडकर के नाम पे ये इतनी बड़ी जो साजिशें चल रही है उसमें पीसता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दलित, महादलित, गरीब तबके के लोग, और वही दबते जा रहे हैं। और इसको लेकर के जिस तरह से बिहार में एक बड़ा खेला होने वाला है, बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है, किसकी सियासत कब चली जाएगी, किसकी सियासत रहेगी और आने वाला कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, अभी भी इसको लेकर के बहुत कुछ खेला चल रहा है। क्योंकि बीजेपी अपना और नीतीश खुद का अपना गद्दी आसीन करना चाहते हैं और उसको लेकर के पूरी खिचपिट चल रही है और बात सिर्फ बिहार की हो रही है। इसलिए पूरे बिहार में यही सिर्फ चर्चा चल रही है और बहुत कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं चल रही है जिसको लेकर के पूरे भारत की नज़र अब बिहार पे आ चुकी है। बिहार एक अलग ही पॉलिटिक्स के रूप में जाना जाता है और केंद्र तक की कुर्सी को हिला देने की ताकत रखता है। इसलिए अब बिहार की चर्चा तेज हो चुकी है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश में भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र बिहार के उस पॉलिटिकल ड्रामा को लेकर के हो रही है कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या चिंगारियां जलने वाली है, कब मिल जाता है किससे, इंसान अपना विश्वास कब खो देता है, ऐसे कई सारी चीज़ें आ सकती है धरातल पे। देखते हैं क्या क्या होता है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ नए चीज़ मिलते रहेंगे।